वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक यूनिक से पोटैटो डिप के साथ बनाएंगे ब्रेड एंड पोटैटो रोल्स। उसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए ब्रेड को बेल के रख लिया ऐसे पतला पतला। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं आलू की। पैन पे रखा है 1 टीस्पून ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे आधे चम्मच जितनी सरसों। इसको तड़कने देंगे। सरसों तड़कनी शुरू हो गई तो आधा चम्मच जीरा भी डाल देंगे ताकि जीरा भी सरसों के साथ साथ ही तड़क जाए। जीरे को थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए जीरे को हमने 8-10 सेकंड के बाद डाला। दोनों चीज़ें तड़क गई। अब उसके अंदर जाएगा लहसुन। लहसुन की खाली खुशबू खुलने तक भूनना है। हमें इसको रेड नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस खाली अच्छी सी खुशबू आने लगे इतना ही भूनना है। तो तकरीबन आधा मिनट 30 सेकंड के करीब बस। अब जाएंगे इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा है। और साथ ही साथ डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। और साथ के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ करी पत्ता, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये 1 टहनी करी पत्ते की है, तकरीबन 8 से 10 पत्ते होंगे। इसमें जाएगा अब थोड़े थोड़े मसाले। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है क्योंकि आप हरी मिर्च डाल चुके हैं तो मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च का कलर नहीं होता तो इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं और फिर इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए आलू। मैंने यहाँ देखिए 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल के और फिर कद्दूकस कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे डाल के मिक्स। तो चिपक गए तो निकाल के डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें हल्का सा चिपचिपा सा मसाला चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून पानी। अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद आधा 1 मिनट पकाकर गैस बंद कर देंगे और 1 नींबू का रस डालेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमारा रेडी हो गया। ऐसे थोड़ा हल्का चिपचिपा चाहिए। गैस कर रही हूँ बंद और बंद करने के बाद अब इसमें 1 नींबू का रस डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। फिर इसे ठंडा करना रख दूँगी प्लेट में। मसाला ठंडा हो गया था तो कुछ इस तरीके से ब्रेड पे स्प्रेड किया है और कुछ इस तरीके से रोल बनाया है। देखिए रोल अपने आप में चिपक गया है और इसको इस तरीके से रख देंगे। सारे के सारे रोल्स बना के इसे पहले रख देंगे। ये सारे रोल्स तो हो गए रेडी डिप के लिए। यहाँ पे 2 आलू थे जो मीडियम साइज़ से थोड़े कम थे। अगर मीडियम साइज़ के हों तो आप 1 कप दूध लीजिए, लेकिन ये मीडियम साइज़ से भी थोड़े से कम हैं। बॉइल्ड हैं 2 आलू, उनको मैंने फोड़ दिया है तो इसीलिए मैं इसमें खाली 3/4 कप मिल्क डाल रही हूँ। इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम पीस देंगे। पेस्ट देखिए रेडी हो गया। यहाँ पर है 1 टेबलस्पून बटर। इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ लहसुन और इसको सौते होने देंगे आधा कच्चा पक्का सा। यानी कि जैसे पहले किया था, कलर चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन हमें इसे बस खाली खुशबू खुलने तक ही पकाना है। तो आधा कच्चा पक्का जब लहसुन होता है खाली ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है तो उसकी फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और बटर पूरा पिघलने से पहले इसलिए डाल दिया हमने ताकि बटर जले ना। लहसुन की खुशबू खुलने लगी, ट्रांसलूसेंट भी हो गया। इसमें डाल रहे हैं पेस्ट। इसे सिर्फ मिक्स करने तक पकाना है, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा होता जाएगा
और क्योंकि यहाँ पर पेस्ट बचा हुआ है तो 1/4 कप जितना मिल्क और इसके अंदर डाल के और फिर हम उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस ऑरिगेनो डाल के बंद कर देंगे। इसमें ऑरिगेनो डाल के मिक्स कर दिया। गैस अभी भी बंद किया है क्योंकि देखिए अभी भी कितना गाढ़ा है, अभी और गाढ़ा होगा क्योंकि ये 2 क्यूब जितना चीज़ जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ। ये बंद में ही डालना है आपको और फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमने डिप इतना ढेर सारा इसलिए बनाया है क्योंकि ये और चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। नॉर्मली सैंडविच के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। देखिए कितना गाढ़ा सा हो गया है। गैस बंद ही है, हमने गैस दोबारा नहीं चलाई है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। जब भी ये डिप बनाएं तो बस इतना याद रखें कि 3 से 4 दिन तक से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसी हिसाब से बनाएं इसे। इसको फ्रिज में रख देंगे हम बाद में, अभी तो खैर यूज़ करना है। तो अब आउटर कवरिंग की तैयारी करते हैं अपने रोल्स के लिए। बैटर के लिए हमने लिया है 1/4 कप बेसन, 1/4 कप राइस फ्लावर, 2 से 3 पिंच अजवाइन, इनफैक्ट 1/4 कप चम्मच ही ली है छोटा वाला, 2 पिंच टर्मरिक, थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और यहाँ पर 1 पिंच जितना है मेरे पास बेकिंग सोडा। इसके अंदर मिक्स करने के बाद, बैटर बनाने के बाद ये धनिया भी डालेंगे। तो ये पहले बैटर बना लेते हैं। आप जब भी किसी चीज़ का बैटर बनाएं तो हमेशा याद रखें कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपके घोल में लम्स ना पड़े। देखिए इस तरीके का फ्री फ्लोइंग सा हमने बैटर बना लिया है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो देखिए इस बस ऐसा पतला सा ही लेयर चिपक रहा है चम्मच पे। तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब मैं तेल रखती हूँ फ्राई करने के लिए और इन रोल्स को डिप करके फ्राई करेंगे। ऑयल हीट हो गया था तो मैंने फ्लेम कर दिया है लो। ये देखिए पहले ना हम ये वाले एंड्स को डिप करेंगे और उसके बाद फिर इसको पूरा इस तरीके से रोल करके और इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से चारों तरफ इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। हमने एक रोल यहाँ पर काट कर आपको दिखाने के लिए भी अंदर से रखा है कि ये देखिए कैसे दिखता है। ये देखिए, और इन रोल्स से हम कहेंगे कि खुद ही आपसे बात करके बताएं कि कितने क्रंची हैं। तो सुनिए आवाज़, देखा कितने क्रिस्पी और क्रंची से बने हैं। तो आप भी इनको बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। ये जो पोटैटो डिप है वो एक किस्म का वाइट सॉस ही है एक्चुअली, बस मैदे की जगह पोटैटो को यूज़ किया है हमने, बाकी जो चीज़ें सेम ही हैं। तो मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। सो टेक केयर, बाय बाय।